डीएनए मित्रों, आज हम डीएनए की शुरुआत गणतंत्र दिवस पर भारत की पराक्रमी परेड के विश्लेषण से करेंगे, जिसमें दुश्मनों के लिए चेतावनी थी तो दोस्तों के लिए संभावनाएं भी थी। एक ऐसी नवीनता थी जिसने भारत की संस्कृति और शौर्य की प्रतीक इस परेड को बिल्कुल नया कलेवर दिया। आज हमने आपके लिए इस परेड की स्पेशल हाइलाइट्स तैयार की हैं ताकि आप ठीक से समझ पाएं इस बार 26 जनवरी की परेड में क्या क्या पहली बार हुआ जिसने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में कौन से नए हथियार नजर आए, इन हथियारों से भारत की सामरिक क्षमता कितनी मजबूत हुई और भारत इन नए अस्त्रों के साथ दुनिया के किन ताकतवर देशों से आगे निकल गया है। मित्रों, आज गणतंत्र दिवस पर भारत के नए संबंधों की केमिस्ट्री भी दिखाई दी। आज भारत के गणतंत्र दिवस की परेड सिर्फ हिंदुस्तानियों ने ही नहीं देखी, बल्कि पूरे यूरोप ने भी देखी। भारतीय संस्कृति और पराक्रम की झांकियों ने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने यूरोपीय यूनियन के नेताओं को भी अचंभित किया। आज कर्तव्य पथ पर पाकिस्तान की एक झांकी भी निकाली गई, जिसकी इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में बहुत ही चर्चा हो रही है। यह झांकी कैसी थी और इसे देखकर पाकिस्तानियों के मन में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं, आज आपको यह भी जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए आज कर्तव्य पथ पर क्या क्या पहली बार हुआ है। इस बार गणतंत्र दिवस पर दो मुख्य अतिथि मौजूद थे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इससे पहले सिर्फ 2018 में भारत ने एक नहीं बल्कि आसियान देश के राष्ट्राध्यक्षों के तौर पर 10 मुख्य अतिथि आमंत्रित किए थे। पहली बार परेड रंग बिरंगे प्रदर्शन की जगह असल युद्ध जैसी कॉम्बैट संरचना में दिखाई दी। इसे बैटल एरा कहते हैं, यानी जंग शुरू होने पर कौन सा हथियार पहले इस्तेमाल होता है, किसका प्रयोग बाद में किया जाता है। परेड में हथियारों को उसी क्रम में रखा गया। गणतंत्र दिवस पर भारत ने पहली बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल, सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर और भैरव जैसे अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल दिखाए, जिनके बारे में हम आगे आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पहली बार पूरी तरह ड्रोन आधारित तोपखाना यूनिट शक्ति बाण रेजिमेंट परेड में दिखाई गई। यह एक ऐसी तोपखाना यूनिट है जहां तोप की आंख और दिमाग ड्रोन होते हैं। ड्रोन पहले उड़ते हैं, दुश्मन की लोकेशन देते हैं, फिर तोप फायर करती है। निशाना सटीक लगा या चूका, इस पर भी ड्रोन नजर रखते हैं, यानी शक्ति बाण यूनिट दुश्मन का विनाश तय करती है। आज पहली बार एक महिला अधिकारी ने सीआरपीएफ की पुरुषों की टुकड़ी का परेड में नेतृत्व किया। सहायक कमांडेंट सिमरन बाला कर्तव्य पथ पर टुकड़ी की कमान संभालकर इतिहास उन्होंने रचा। यह भारतीय सुरक्षा बलों में महिलाओं की बढ़ती नेतृत्व भूमिका को दिखाता है। पहली बार कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के खास पशु दस्ते ने मार्च किया। इसकी अगुवाई डबल हम्प यानी 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंटों ने की। इसके अलावा सेना की जांस्कर पोनी, शिकारी बाज पक्षी और आर्मी डॉग्स भी परेड में शामिल हुए। इस बार गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना की घुड़सवार यूनिट 61 कैवलरी का नया युद्धक अवतार दिखाई दिया। पहली बार 61 कैवलरी ने समारोह की वर्दी नहीं, युद्धक ड्रेस में परेड की। परेड स्थल पर बैठने वाली जगह यानी एनक्लोजर से वीवीआईपी स्टिकर्स गायब कर दिए गए। इनकी जगह एनक्लोजर का नाम गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी भारतीय नदियों के नाम पर रखा गया। अब आपको कर्तव्य पथ पर दिखाए गए भारत के शौर्य और पराक्रम की एक छोटी सी झलक पहले दिखा देते हैं।